एक जंगल में रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और बड़े पंछियों से कैसे बचें वो भी अपने बच्चों को बताती थी। और वह हर दिन अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर बाहर जंगल में खाना लाने जाया करती थी। वहीं पास में जंगल में ही एक दुष्ट चील रहता था और वह बहुत चालाक था। उसकी नज़र रानू के बच्चों पर थी। एक दिन जब चिड़िया माँ बाहर दाना लाने के लिए जा रही थी तब उसके पहले ही बच्चों को समझाती है कि बच्चों, तुम सब बाहर नहीं जाना, मैं घर में ही खाना पानी रखी हूँ। मैं बाहर दाना लेने जा रही हूँ और मुझे चाहे जितनी देर हो जाए, लेकिन तुम लोग बाहर बिल्कुल मत जाना। माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो और आप खाना खाकर जाओ। और इधर चील सोचता है और कहता है कि अब मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, बस रानू यहाँ से चली जाए तब मैं बच्चों को खा सकता हूँ। बच्चों को समझाकर माँ चिड़िया दाना लाने चली जाती है। रानू को जाता देख चील कहता है, अरे वाह, रानू तो यहाँ से चली गई। आज मैं कैसे भी करके बच्चों को चोरी कर लेंगे। इधर बच्चों में सबसे बड़ी बहन अपने भाई बहनों को समझाती है कि देखो, घर में माँ नहीं है, जिसको खाना पानी चाहिए ले लेना, सब कुछ है हमारे घर में, और कुछ चाहिए तो हमें बता देना। हाँ दीदी, हाँ, हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, और अगर और कुछ चाहिए हमें तो हम बता देंगे। ठीक है, अगर और कुछ चाहिएगा तो मैं तुम्हें लाकर दूंगी। और सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे और वहीं चील घर के बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था। सब चुप हो जाओ, चील हमारे घर के बाहर आ गया है। चील घर के बाहर खड़ा होकर बोलता है, अरे इस घर में कोई नहीं है क्या? सब कहाँ चले गए? कोई अंदर से बोल नहीं रहा है। तब चील दरवाजा खटखटाता है। टिक 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 टिक, दरवाजा खोलो बच्चों। कोई लोग मत बोलो, लगता है वो चील घर के बाहर आ गया है और वह दरवाजा खटखटा रहा है। तुम लोग कुछ मत बोलो, मैं इस चील को देखती हूँ। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? माँ घर पर नहीं है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बाहर से चील कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आज मैं रानू के बच्चों को चुरा सकता हूँ। यह कहकर वह मन में कुछ सोचने लगता है। और कुछ देर बाद कहता है कि बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा मामा हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। बेटा, दीदी दरवाज़ा खोलो, दीदी मामा आए हैं। नहीं नहीं चुन्नू, मामा नहीं है, ये दुष्ट चील है, आया है। वह घर के अंदर आने का बहाना ढूंढ रहा है। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, मैं नहीं समझ पाई। और चील फिर से बोलता है, दरवाज़ा खोलो बेटा, मुझे अंदर आना है। फिर छोटी चिड़िया बोलती है, माँ घर में नहीं है और इससे पहले आप कभी भी मेरे घर पर नहीं आए हो, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोल दूँ और मैं कैसे जान लूँ कि तुम मेरे मामा हो। और चील ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अंदर नहीं जा पाया। फिर कुछ देर बाद वह निराश होकर वहाँ से चला गया और वह एक जगह जाकर बैठता है और कहता है कि ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। मेरी इतनी कोशिश करने के बाद भी ये लोग दरवाज़ा नहीं खोले।
अब कल देखना कैसे तुम लोग मेरे हाथ लगते हो। फिर चील वहाँ से अपने घर चला जाता है और इधर रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। मामा, पता है आज वो दुष्ट चील आया था और घर में घुसने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम दरवाज़ा नहीं खोले माँ। चिड़िया बोलती है, ठीक किया बेटा कि तुम लोग दरवाज़ा नहीं खोले। मामा, वो दुष्ट चील कह रहा था कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, दरवाज़ा खोल दो। सच बेटा, वो दुष्ट चील इतना झूठ बोल रहा था। इस दुष्ट चील से होशियार रहना बच्चों। और फिर दूसरे दिन भी माँ चिड़िया दाना लाने के लिए चली जाती है और चील फिर से उसी जगह पर बैठकर देख रहा था और कहता है कि जो भी हो, आज इन बच्चों को मैंने चुराया नहीं तो मेरा नाम भी चील नहीं है। यह कहकर चील रानू के घर गया। इधर बच्चे घर में थे। एक बच्चा बोलता है, दीदी घर में पानी नहीं है और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तुम जाकर गंगा नदी से पानी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं पानी लाने जाऊंगी, लेकिन तुम लोग घर से बाहर मत जाना। ठीक है, छोटा बच्चा बोलता है, ठीक है दीदी, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। और फिर वो पानी लेने चली जाती है। इधर चील घर के पास बैठकर यह सब देख रहा था। ये तो चली गई, बाकी बच्चों को मैं पकड़कर लाता हूँ। चील घर के बाहर जाता है और कहता है, बच्चों बच्चों दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बहन को शिकारी ने पकड़ लिया है, तुम लोग जाओ उसे बचा लो। क्या हमारी दीदी को शिकारी ने पकड़ लिया? माँ तो घर में नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अरे वो तुम्हारी दीदी है, तुम लोग जाओ ना, उसे छुड़ा कर लाओ और मैं तुम्हारे घर का पहरा करूँगा। इस तरह कौवे ने बच्चों को डरा दिया और बच्चे बहुत छोटे थे तो वह समझ नहीं पाए और दरवाज़ा खोल दिए और चील घर के अंदर आ गया। चील को बच्चे देखकर डर गए। तब चील कहता है, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा जहाँ तुम्हारी दीदी को शिकारी ने पकड़ा है। तब बच्चे चील के साथ जंगल की ओर निकल पड़े और वह कुछ दूर गए तो एक जगह रुककर पूछते हैं कि चील अंकल, मेरी दीदी कहाँ है? तब चील कहता है कि कुछ दूर और चलो, वहीं पर हैं। और फिर वो चल देते हैं। और जब बच्चे जा रहे थे तो उसकी दीदी उसे देख लेती है और वह उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, वह चले जाते हैं। तब छोटी चिड़िया जल्दी से घर आती है और वह देखती है कि बच्चे घर पर नहीं हैं और उसको समझ में आ जाता है कि दुष्ट चील बच्चों को धोखे से ले गया। उसके बाद फिर रानो चिड़िया आ जाती है और छोटा बच्चा कहता है, माँ वो चील धोखे से बच्चों को लेकर जंगल में चला गया और मैं बच्चों के लिए पानी लाने के लिए गई थी और मैंने देखा कि बच्चे चील के साथ जंगल की ओर जा रहे थे। अब तुरंत दोनों चिड़िया जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। दोनों माँ बेटी बच्चों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। तब माँ चिड़िया कहती है, कहीं चील बच्चों को अपने घर तो नहीं ले गया है? बच्चा कहता है, हाँ माँ, शायद अपने घर ही ले गया हो, इसीलिए तो वो जंगल में नहीं दिख रहे हैं। तब दोनों चिड़िया चील के घर की तरफ गईं और वह चील के घर पहुंच गईं और चील का दरवाज़ा खुला था और बच्चे अंदर थे। बच्चों को चील बहुत डरा के रखा था और उसके बाद चील सो गया। चील सोचता था कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो तो अपने घर का रास्ता भी नहीं जानते, इसीलिए चील बेफिक्र होकर सो गया। दोनों चिड़िया ने चील को सोता देख तुरंत
बच्चों को चुपके से अपने साथ उड़ने को कहती हैं और वह सब एक साथ उड़कर चील के घर से बाहर आ जाते हैं और इस तरह दोनों माँ बेटी बच्चों को बचा लेती हैं।